कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां हर सुबह स्कूल की घंटी एक नई उम्मीद जगाती थी। लेकिन उसी स्कूल की क्लासरूम में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। 13 साल का रोहन 8वीं क्लास का होशियार और शर्मीला लड़का। उसे मैथ्स से डर लगता था, लेकिन वो मैथ्स की क्लास कभी मिस नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उस क्लास में थी मिस रिचा, 23 साल की, स्मार्ट, मॉडर्न और नई टीचर। रिचा जो बच्चों की फेवरेट टीचर बन चुकी थी, लेकिन उसे रोहन ने कुछ खास नजर आता था। उसकी मासूमियत में उसे एक अलग आकर्षण महसूस होता था। रोहन की मां ने जब वो मैसेज पढ़ा तो उनका दिल कांप गया। उन्हें अपने बेटे से कुछ भी अजीब नहीं लगा था, लेकिन मां का दिल कुछ कह रहा था। उन्होंने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात की। शुरुआत में सबने बात को हल्का लिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। रिचा रोहन के साथ क्लास के बाद अकेले समय बिताती थी। उसे अपने स्टाफ रूम में बुलाती, होमवर्क के बहाने प्राइवेट चैट्स करती, और फिर एक रात रोहन की मां ने उसका मोबाइल चुपचाप चेक किया। उसमें जो चैट्स थीं वो किसी भी मां को तोड़ देने के लिए काफी थीं। आई मिस योर स्माइल, डोंट टेल एनीवन अबाउट अस, यूर स्पेशल टू मी। अब बात साफ हो चुकी थी, ये रिश्ता शिक्षा से कहीं आगे निकल चुका था। रोहन की मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। केस दर्ज हुआ और रिचा को हिरासत में लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। रिचा का बयान पुलिस के सामने चौंकाने वाला था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उससे प्यार हो गया था। एक टीचर जिसने बच्चे से प्यार को जायज ठहराया, एक मां जो बेटे की मासूमियत के लिए लड़ रही थी, और एक समाज जो ये तय नहीं कर पा रहा था दोषी कौन है और पीड़ित कौन। रिचा गिरफ्तार हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने फर के सामने साफ कहा, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने उसका कोई शोषण नहीं किया, वो भी मुझे पसंद करता था। पूछताछ में सामने आया कि ये रिश्ता 6 महीने से चल रहा था। रिचा ने रोहन को मोबाइल गिफ्ट किया था और स्कूल के बाद वो दोनों कई बार पार्क में मिलते थे। मामला अब कोर्ट पहुंच चुका था। मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। टीचर या शिकारी, 13 साल का छात्र और 23 साल की महिला। समाज किस ओर जा रहा है? समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़का छोटा है, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है, जबकि कुछ ने सवाल उठाए, अगर पुरुष टीचर होता और लड़की 13 साल की तो क्या यही रवैया होता? क्लासरूम में अब एक नया मुद्दा था, ट्रस्ट बनाम ट्रैप, मासूमियत बनाम मैनिपुलेशन। कोर्ट में रोहन को गवाही के लिए बुलाया गया। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं रिचा मैम को बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब गलत है। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा, एक 13 साल का बच्चा ये समझ ही नहीं सकता कि सहमति क्या होती है। ये रिश्ता एक तरफा ताकत का इस्तेमाल था और इसे अपराध माना जाएगा। रिचा को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। फाइनल जजमेंट 5 साल की सजा और टीचिंग से आजीवन प्रतिबंध। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिचा ने जेल से चिट्ठी लिखी, मैं अपराधी नहीं, एक इंसान थी जो प्यार में पड़ गई। क्या एक महिला को प्यार करने का हक नहीं? धीरे धीरे रिचा और रोहन के बीच बढ़ती नजदीकियां अब स्कूल के स्टाफ की नजरों में आने लगी थीं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कुछ गलत भी हो सकता है। फिर एक दिन रोहन की मां के फोन पर एक मैसेज आया, एक नंबर से जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। उसमें लिखा था, आपका बेटा खतरे में है, ध्यान दीजिए। क्या था उस मैसेज के पीछे का सच? क्या रिचा सिर्फ एक टीचर थी या कुछ और? क्या रोहन उस जाल में फंस चुका था जहां से वापसी नामुमकिन है? अगली वीडियो में जानिए, क्या रिचा का पक्ष भी सुनने लायक है? क्या वाकई उसने रोहन को शिकार बनाया, या वो खुद एक मानसिक समस्या से जूझ रही थी? और रोहन, क्या वो फिर से एक सामान्य जिंदगी की ओर लौट पाया? तब तक के लिए जय हिंद,